अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है एक्सरसाइज वही 12.3। ये भी क्वेश्चन VVI है, ये भी बहुत बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में। आकृति में दिया गया है जो इस प्रकार है, एक वर्ग है, इसी के अंदर दो अर्धवृत्त हैं। इसी के अंदर दो अर्धवृत्त है। तो ये जो छायांकित भाग ये वाला है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD ABCD जो है, ABCD बुक में भी दिया हुआ क्वेश्चन, ये इसका नाम है, B इसका नाम है और C इसका नाम है और D ये है, और यहां सेंटर पर एक P दिया हुआ है। तो ये जो दिया हुआ है वर्ग की जो भुजा है 14 सेंटीमीटर करके है। तो इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये मतलब ये वाला भाग। तो कैसे निकालेंगे? एक वर्ग है, मान लो रुमाल है, एक रुमाल है, उसमें से यदि हम दो अर्धवृत्त कटिंग करके निकाल देंगे, ये रुमाल है, दो हम अर्धवृत्त कटिंग करके इधर से निकालेंगे और एक इधर से। ये रुमाल में से यदि हम दो अर्धवृत्त कटिंग करके निकाल देंगे तो ये जो छायांकित भाग है इसका ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो किस तरह बचेगा? ये रहा, और यही इसी का छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो वर्ग की जो भुजा दिया हुआ है, सबसे पहले यही समझना है, वर्ग की जो भुजा है तो सभी भुजा बराबर है, तो ये जो अर्धवृत्त है इसका व्यास जो होगा वर्ग की भुजा के बराबर ही होगा। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर है 14 सेंटीमीटर, अर्थात अर्धवृत्त, दोनों अर्धवृत्त का सेम होगा क्योंकि दोनों जो है वर्ग की जो भुजा है सभी तो बराबर होता है। तो इधर वाले भी वर्ग, ये अर्धवृत्त का व्यास वही होगा और उधर का भी वही होगा, अर्थात अर्धवृत्त का व्यास दोनों का होगा, अर्धवृत्त का व्यास D बराबर 14 सेंटीमीटर होगा। इसलिए दोनों का त्रिज्या होगा, एक का नहीं, दोनों का त्रिज्या R बराबर होगा D/2 होता है फॉर्मूला, मतलब 14/2 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर होगा इसका। ये अर्धवृत्त की त्रिज्या। अब निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये तो पूरे निकल गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में पहले भी बताए थे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल में वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्त जो है अर्धवृत्त APD और BPC, ये दोनों का क्षेत्रफल को घटाना है। तो वो डायरेक्ट बनाते हैं इसको भी। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD नाम है इसका, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्तों, दो अर्धवृत्तों जिसका नाम है APD और BPC का क्षेत्रफल। अगर अलग अलग भी निकालते यदि तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकाल लेना पड़ता, उसके बाद अर्धवृत्त दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना पड़ता, उसके बाद फिर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देते तो निकल जाता। तो हम इसमें डायरेक्ट ले रहे हैं, सीधे एक ही बार में सब काम हो जा रहा है।
तो यहां जो है दोनों जो अर्धवृत्त है दोनों का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या भी वही होगा 14 सेंटीमीटर ही, इसीलिए दोनों को साथ ही लेनी है। तो दोनों का अगर हम क्षेत्रफल भी निकालेंगे तो जितना आएगा ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उतना ही ये वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आएगा, दोनों का बराबर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं इसको, यदि हम दोनों अर्धवृत्त को मिला करके एक वृत्त का क्षेत्रफल ले लें तो सबसे बेटर होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, जो भुजा दिया हुआ माइनस दो अर्धवृत्त। दो अर्धवृत्त है तो दो अर्धवृत्त, दो गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये हो गया दो अर्धवृत्त। अर्धवृत्त है लेकिन दो गो है, भले ही मिलके एक ही वृत्त बनेगा लेकिन अर्धवृत्त दो गो है। तो भुजा स्क्वायर मतलब 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे, सॉरी 2 होगा सबसे पहले, 2 गुणे 1/2 गुणे पाई का मान तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो 22/7 ही लेंगे, नहीं तो स्पेशल दिया हुआ रहता है किसी में। और त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर लेंगे। अब फिर आगे सॉल्यूशन करने के लिए जगह चाहिए, तो क्वेश्चन हम इरेज करेंगे। ये भी ध्यान देना है, ये भी क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14 का अगर स्क्वायर करेंगे हम तो 196 आएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, आगे लिख लेते हैं उसके बाद कटिंग करेंगे, 22/7 गुणे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा 7 कट गया, यहां भी 2 कटेगा और यहां बच गया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस बचा हुआ क्या है, यहां तो एक लेंगे और नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 22 और 7 है, 22 गुणे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22 को 7 से यदि गुना करेंगे तो 154 आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको घटाना है, 6 में 4 घटेगा 2 बचेगा, 9 में 5 घटेगा 4 बचेगा और 1 में 1 0, मतलब ओनली इसका आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नीचे लिख भी सकते हैं, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है और हो सके इस बार भी पूछे, तो ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो समझ में आ गया होगा ये, तो आप लोगों को थैंक यू।